Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we have to move towards the next exercise of unit number 1, that is exercise 1.2. 1.1 में हमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे तरीके से स्टडी किया. हमने देखा कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, रियल पार्ट्स क्या हैं, इमेजिनरी पार्ट्स क्या हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखी, यहाँ तक कि हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी देखी. आपने इसी फॉर्म में आपने देखा कि आप रैशनलाइज भी करते हो. ठीक है, अब आपके पास एक्सरसाइज 1.2 पे हम मूव करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 में क्या गिवन है. First of all, if we see the question number 1, they said show that for any complex number, real part of iota z is equals to minus imaginary part of z. And in the second part, you have to prove that imaginary part of iota z is equals to real part of z. It means ये तो हमें clear है कि आपके पास we have to something to show. वी हैव टू समथिंग टू प्रूव कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें गिवन हैं जिनको हमने क्या करना है, प्रूव करना है. ठीक है, और फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कहा है तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं. जनरल जैसे हम कहते हैं z इज x प्लस वाई आयोटा, तो हम उसी को लेके चलेंगे. या a प्लस बी आयोटा, कोई कहते हैं नहीं हमें c प्लस डी आयोटा लेके चलना है. तो आपको जो ईजी लगता है z में आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल सकते हो. क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करूं तो मुझे ये प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ आयोटा z इज इक्वल्स टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा अपना z. ठीक है, तो मैं यहाँ कह देती हूँ कि लेट मैं z ले रही हूँ अपना x प्लस आयोटा y. ठीक है, ये मेरा z है. अब मुझे वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ पता है कि जब भी आपके पास z होता है, कोई भी चीज़ है, उसमें आपके पास दो चीज़ें हैं. द फर्स्ट फॉर्म इज़ रियल, द फर्स्ट नंबर x विदाउट आयोटा, एंड द सेकेंड दैट कम्स विद द आयोटा इज़ द इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, x इज़ द रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ गया आपके पास. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर अपने पास मेंशन कर लेती हूँ. ठीक है, मेंशन किस तरीके से करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे पता है रियल पार्ट ऑफ z इज x एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y. आप सबसे पहले वो चीज़ें निकाल लो जो आपने फाइंड करनी है, जो आपने प्रूफ में यूज़ करनी है. मुझे प्रूफ में रियल पार्ट भी यूज़ करना है z का और इमेजिनरी पार्ट भी यूज़ करना है z का. ठीक हो गया. लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं. सबसे पहले कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड. सबसे पहले मैंने क्या कंसीडर कर ली, अपनी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की, दैट इज रियल पार्ट ऑफ आयोटा z. ठीक है, कैसे करूंगी, मुझे ये कहा गया है कि जो रियल पार्ट ऑफ आयोटा z है, रियल पार्ट ऑफ आयोटा z, आयोटा के साथ z के रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करें. व्हाट इज द रियल, z क्या है आपका, सबसे पहले आप z की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस आयोटा y. ठीक है, आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, कंसीडर करके आपके पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ आयोटा z, रियल पार्ट लिखा, आयोटा लिखा, z की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज x प्लस आयोटा y. हमने कहा ओके फाइन. अब यहाँ क्या हो रहा है आपके पास, रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट लिखना है, आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y. ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, -1. तो आप आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दोगे, -1 पुट कर दोगे. आयोटा x माइनस 1 y. ऐसे ही है. उसने कहा है कि इसमें से आप बताएं रियल पार्ट कौन सा आ रहा है आपका, कौन सा है इसका रियल पार्ट. यहां पर अगर देखूं तो दिस इज द रियल पार्ट एंड आयोटा के साथ जो आ रहा है वो क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट है. हमने कहा ओके फाइन. अब आप जरा मुझे बताएं रियल पार्ट क्या आ रहा है इसका, -1 y. ऐसे ही है ना. इट मीन्स कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है रियल पार्ट ऑफ आयोटा z की, दैट इज इक्वल्स टू -1 y. इसको मैं कह देती हूँ दैट इज एन इक्वेशन 1. ये मेरी कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड थी. सिमिलरली व्हेन वी कंसिडर आर राइट हैंड साइड, अब मैं अपनी राइट हैंड साइड को लेके चलती हूँ. व्हाट इज द राइट हैंड साइड, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. ठीक है, अब मुझे क्या बताना है यहाँ पर, माइनस इमेजिनरी पार्ट बताना है किसका, z का. व्हाट इज z, z इज x प्लस y आयोटा. अब आपको पता है यहाँ पर ये पार्ट कौन सा है इसका, रियल, एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट. तो आपके पास इसका मतलब कौन सा पार्ट हुआ, माइनस आ गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज y. सो आप अब यहाँ देखो, ये मेरा हो गया है, मैंने ये बताया कि मेरे पास ये चीज़ आ गई है, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो आ रहा है वो आ रहा है -1 y. ज़रा अपनी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखें, क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, बिल्कुल आ रही है. तो मैं कहूँगी फ्रॉम 1 एंड
टू आपके पास क्या आ रहा है, रियल पार्ट इज आयोटा जी इज इक्वल्स टू इमेजिनरी माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, हैंस प्रूव्ड। आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो आप कह सकते हो कि जो आपने प्रूफ करना था वो आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करें तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में आपको गिवन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जी इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जी। ठीक है, अब आपको अगेन सबसे पहले तो आप कंसीडर कर लो कि आपका जी क्या है, लेट जी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब आप कंसीडर करो अपनी लेफ्ट हैंड साइड को। जब आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हो यू विल गेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जी। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है इमेजिनरी पार्ट लेना है आपने, आयोटा को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एक्स प्लस वाई आयोटा के साथ, जी के साथ मल्टीप्लाई करके देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, क्या होती है आपकी -1। सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा एक्स माइनस वाई आ जाएगा आपके पास, आयोटा स्क्वायर की जगह जब माइनस आएगा। इसका मुझे क्या लेना है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा के साथ आ रहा है, ये रियल पार्ट है और आयोटा के साथ तो एक्स आ रहा है, तो मैं ये कह दूंगी इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे ये चीज मिल चुकी है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जी इज इक्वल्स टू एक्स। दिस इज एन इक्वेशन 1। ठीक है, मैं यहाँ पर अब क्या करती हूँ, कंसिडर कर लेती हूँ अपनी राइट हैंड साइड, दैट इज रियल पार्ट ऑफ जी। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ जी, जी क्या है आपका, एक्स प्लस वाई आयोटा। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ जी, दैट इज एक्स। सो इसका मतलब मुझे ये पता चल चुका है कि मेरा रियल पार्ट ऑफ जी क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। दैट इज एन इक्वेशन 2। सी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ हैव द सेम आंसर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इट मीन्स कि आपका जो इमेजिनरी आयोटा जी था वो इक्वल आता है रियल पार्ट ऑफ जी के, हेंस इट इज प्रूव्ड। ये हमने क्या कर लिया है, अपने पास प्रूव्ड कर लिया है। ठीक हो गया। तो आपके पास बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैक्सिमम आपके पास क्या आते हैं, प्रूव्स आते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया। ठीक है, और जनरली आप जो टर्म ले रहे होते हो जी के लिए, जो वैल्यू ले रहे होते हो, दैट इज ऑलवेज एक्स प्लस आयोटा वाई। Come to the question number 2 of exercise 1.2, that is use the algebraic properties of complex number to prove that। आपके पास 3 sides given है और उसने कहा you have to use the algebraic properties। ठीक है, अब आपको कुछ algebraic properties पता होनी चाहिए। बेसिकली algebraic properties क्या होती हैं, अगर आपको मैं थोड़ा सा याद कराऊं तो जैसे हम पढ़ते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये कौन सी होती हैं, आपकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब उसने ये नहीं कहा कि आप Z1 को वैल्यू दो, Z2 को वैल्यू दो, Z3 को वैल्यू दो, Z4 को वैल्यू दो और फिर सॉल्व करो। उसने कहा यूज द प्रॉपर्टीज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रूव दैट। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट साइड को सेकंड साइड के इक्वल प्रूव करो, सेकंड साइड को थर्ड साइड के इक्वल प्रूव करो। इट मीन्स ये तीनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। आपने ये चीज प्रूव कर देनी है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप पहले फर्स्ट साइड को लेके चलो, आप सेकंड साइड बना लो। ठीक है, प्रॉपर्टीज लगाते हुए, अप्लाई करते हुए। इसी तरह फिर सेकंड साइड को लेके चलो, थर्ड साइड की इक्वल बना लो, क्योंकि ऑब्वियसली जब फर्स्ट सेकंड की इक्वल आ जाएगी, सेकंड थर्ड की इक्वल आ जाएगी, तो तीनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, पहले तो मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता देती हूँ जो यहाँ पर मैक्सिमम आपकी क्या होंगी, अप्लाई होंगी। आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसमें मैं 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई करूंगी। ठीक है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ऑब्वियसली ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर मैं आपको वो याद कराऊं, मैं अगर आपको एल्जेब्रिक में याद कराऊं, फॉर एग्जाम्पल ए और बी आपके कोई से 2 नंबर्स हैं, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए आ जाएगा। और अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में देखूं तो Z1 Z2 इक्वल्स टू Z2 Z1 आ जाएगा। वेन एवर वी हैव द 2 टर्म्स, जब भी हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं वो मल्टीप्लाई करके एक दूसरे का ही आंसर दे रही होती हैं। Z1 को Z2 से करूं या Z2 को Z1 से करूं, तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फिर आपके पास जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव में एक चीज एसोसिएट कर रही होती है, मीन्स देयर आर द 3 टर्म्स। ठीक है, A B C,
इसी तरह यहाँ पर भी क्या हो रहा था, ए बी सी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन की बात कर रही हूँ इसीलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लीकेशन ही लिखा है, ठीक है, तीनों टर्म्स में मल्टीप्लीकेशन है। कभी ऐसा होगा कि ए एसोसिएट कर रहा होगा बी सी को, कभी ऐसा होगा कि सी एसोसिएट, सी इज आउटसाइड, ए बी पहले है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ए बी यहाँ पर है और आपके पास ये चीज़ ऐसे बन रही है, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि मुझे चाहिए क्या, ठीक है। आपने पेयरिंग कर देनी है और इस तरीके से आपकी 3 टर्म्स में जब हम बात करेंगे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, और जब हम 2 टर्म्स में बात कर रहे होंगे, 2 चीज़ों को लेके चल रहे होंगे, तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं कंसीडर करती हूँ अपनी फर्स्ट साइड को, ठीक है। फर्स्ट साइड को कंसीडर करके मैं क्या बनाती हूँ, अपनी सेकंड साइड बनाती हूँ, ठीक है। मीन्स मुझे Z1 Z2 इंटू Z3 Z4 को लेके चलना है और क्या बनाना है, Z1 Z3 इंटू Z2 Z4। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप कोई चीज़ प्रूफ करते हैं ना, तो अपने सामने प्रूफ वाली चीज़ ज़रूर रखें, क्योंकि जो चीज़ आपने बनानी होती है उसको देख के आप इजीली अपने पास वर्किंग कर सकते हैं। अब मुझे ये पता है यहाँ Z1 आ रहा है, यहाँ भी Z1 आ रहा है, बट यहाँ Z3 आ रहा है, यहाँ Z2 आ रहा है, इसका मतलब देयर इज अ चेंज इन दीज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो अब ऐसे खुद से तो मैं कर नहीं सकती, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज को लिखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट साइड है उसको लिखती हूँ Z1 Z2, यहाँ आ गया Z3 Z4, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर भी 2 टर्म्स आ रही हैं और यहाँ पर भी 2 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करके 3 टर्म्स की एक प्रॉपर्टी बना देती हूँ, ठीक है। वो 3 टर्म्स की प्रॉपर्टी कैसी होगी, मेरे पास 3 टर्म्स की बाय एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे पास 3 टर्म्स बन रही हैं। द फर्स्ट वन इज Z1 Z2 इंटू Z3, और यहाँ मैंने क्या कर दिया, Z4 को आउटसाइड कर दिया, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये मैं 3 टर्म्स ले आई हूँ, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, अगेन यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं अगेन एसोसिएटिव अप्लाई करती हूँ। यहाँ तो मैंने ब्रैकेट लगा दी टू मेक इट एसोसिएटिव, मुझे 3 टर्म्स चाहिए थी तो मैंने उसमें ब्रैकेट अप्लाई कर दी, ठीक है। जस्ट अप्लाई ब्रैकेट फॉर मेकिंग टू अप्लाइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जब मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मुझे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पता है, क्या है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर लिख दो, जैसे Z1 Z2 इंटू Z3 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ Z1 इंटू Z2 Z3, यही अप्लाई हो जाएगी। मैंने यहाँ पर लिखा कि बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब मैं यहाँ पर अपनी प्रॉपर प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँगी क्योंकि ब्रैकेट्स लगा चुकी हूँ, तो ये हो जाएगा Z1 अकेला और यहाँ क्या रह जाएगा, Z2 Z3 और ब्रैकेट क्लोज, दैट इज Z4, ठीक हो गया। ये बन गया आपके पास। अब ये 2 चीज़ें आ गई हैं। अब मैं अपने क्वेश्चन को देखती हूँ, मेरे पास यहाँ पर है Z1 के बाद Z3, इट मीन्स मुझे Z3 सेकेंड टर्म पे चाहिए, ये तो Z2 आ रहा है। जब मुझे Z3 सेकेंड टर्म पे चाहिए तो मुझे ये पता चला देयर आर 2 टर्म्स है, मुझे Z3 चाहिए और ये क्या चाहिए, Z2। इसका मतलब मैं यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकती हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मुझे ये पता है कि मेरा Z1 Z2, ये Z2 Z3 किसके इक्वल होगा, Z3 Z2 के इक्वल हो जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही है, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली, यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर ली, तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z3 इंटू Z2 ब्रैकेट क्लोज Z4, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने सिर्फ ये जो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने लिखा है, यहाँ सिर्फ मैंने ब्रैकेट अप्लाई किए, प्रॉपर्टीज मैं अपनी सामने लिख रही हूँ जो जो मैं अप्लाई करती जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक आ गई हमारी चीज़। अब जब यहाँ तक हमें ये चीज़ मिल चुकी है, अब हमें क्या करना है, अब अगेन मुझे Z1 Z3 को पेयर करना है। जब मुझे अगेन Z1 Z3 को पेयर करना है तो अगेन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। इट मीन्स अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, Z1 Z3 इंटू Z2 Z4। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने ये लिखा है कि मेरे पास फिर प्रॉपर्टी यूज हुई है Z1 Z3 Z2 की, जिसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। Z1 और Z3 को पेयर अप कर दिया मैंने और Z2 को सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है। सामने मैंने लिख दिया कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की, ठीक है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके ये चीज बन गई। अब जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो गई, अब वापस हम बैक स्टेप पे जा रहे हैं ना अपने। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, अब आप ब्रैकेट्स को रिमूव करो। व्हेन यू रिमूव द ब्रैकेट, अब आपने क्या करना है, रिमूव द ब्रैकेट, रिमूव द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। आपने इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब जब आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव किया है तो आपके पास क्या रह गया,
Z1 Z3 और आपने इस Z2 और Z4 को क्या कर दिया, पेयर अप कर दिया। दैट इज इक्वल्स टू द सेकेंड साइड। ये आपके पास किसके इक्वल आ रही है, आपकी सेकेंड साइड के इक्वल आ रही है। विच इज, क्या थी आपकी सेकेंड साइड, वो थी आपके पास Z1 Z3 इंटू Z2 Z4। तो आपकी फर्स्ट साइड इज इक्वल्स टू द सेकेंड साइड आ चुकी है। ठीक है, अब हम अपनी सेकेंड साइड को लेके चलेंगे। कंसिडर सेकेंड साइड। अब मुझे किस में मूव करना है, थर्ड साइड पे। इसको कह दूंगी इक्वेशन 1, जहां पर मैंने अपनी फर्स्ट साइड को, मींस यहां पर मैं लिखूंगी ना, क्या आ रहा है मेरे पास, Z1 Z2 मेरा और Z3 Z4 मेरा किसके इक्वल आ रहा है, Z1 Z3 Z2 Z4 के इक्वल आ रहा है। कंसीडर सेकेंड साइड, कंसीडर सेकेंड साइड। सेकेंड साइड आपकी क्या है, आपने लेके चलना है Z1 Z3 इंटू Z2 Z4 को, और क्या बनाना है, Z3 को सेपरेट करना है, Z1 Z2 को मिडल में लेके आना है और Z4 लेके आना है। हमने कहा ओके फाइन, ठीक है। अब आपको ये बनाना है। अब यहाँ देखो, जब मैं अपनी सेकेंड साइड को कंसीडर कर रही हूँ, Z1 Z3 ब्रैकेट में है, यहाँ है Z2 Z4। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ यहाँ पर कि मैं Z3, मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट पे चाहिए, तो मैं Z3 को इस तरफ ले जाती हूँ। कैसे लेके जा सकती हूँ, Z1 की जगह Z3 और Z3 की जगह Z1, कैसे हो सकता है ये, मैं कहती हूँ मुझे पता है यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अप्लाई हो रही है। तो यहाँ क्या लिख दूंगी कि कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा Z3 Z1 और ये क्या हो जाएगा आपका Z2 Z4। ठीक हो गया, हमने कहा ओके फाइन, यहां तक बात हो गई। अब यहां पर मुझे क्या कर लेना चाहिए, अप्लाई कर लेनी चाहिए अपनी ब्रैकेट्स, क्योंकि मुझे यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ब्रैकेट कैसे अप्लाई कर दूंगी, मैं कहूंगी मेरे पास है Z3 Z1, ये ब्रैकेट में है, इसी के साथ क्या आ रहा है Z2 और साथ में क्या आ रहा है Z4। मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट अप्लाई कर ली है आपकी। ठीक है, एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव बनाया मैंने। एसोसिएटिव कैसे बनाया है, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है यहाँ पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अगर आप यहाँ देखो, दिस इज द वन टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म। तो ये आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ, अप्लाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दो ही प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर यूज हो रही हैं इस क्वेश्चन में, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, बार बार। ठीक है, अब ये तो हो गया, बट मुझे यहाँ पर Z3 को सेपरेट करना है। Z3 इसके साथ नहीं आना चाहिए। अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं कहूँगी कि मेरे पास ये जो Z3 Z1 इंटू Z2 है, दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ Z3 Z1 Z2। लिखा जा सकता है ना, किस प्रॉपर्टी के थ्रू लिखा जा सकता है, आपका एसोसिएटिव के थ्रू लिखा जा सकता है। तो आप एसोसिएटिव के थ्रू जब लिखोगे, दैट इज Z3 सेपरेट आउट हो गया, Z1 Z2 इंटू Z4। ठीक हो गया। नाउ जस्ट रिमूव द ब्रैकेट्स। अब मुझे क्या कर देना चाहिए, अपनी ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना चाहिए। कौन सी ब्रैकेट को, अपनी स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, तो जब मैं वो रिमूव करूंगी, आई विल गेट Z3 स्मॉल ब्रैकेट Z1 Z2 एंड देन Z4। ये किसके इक्वल आ रहा है, ऑब्वियसली मेरा सेकेंड साइड था Z1 Z3 इंटू Z2 Z4 के। ये मेरे पास इक्वल आ गया है किसके, दैट इज द थर्ड साइड। ऐसा ही है, तो मैं कहती हूँ अपनी इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे ये प्रूफ हो गया है कि मेरा Z1 Z2 Z3 Z4 जो है वो इक्वल आ रहा था किसके, Z1 Z3 Z2 Z4 के, और ये Z1 Z3 Z2 Z4 किसके इक्वल आ रहा है, आपका थर्ड साइड, दैट इज Z3 इंटू Z1 Z2 Z4। हेंस इट इज प्रूफ। तो ये क्या हो चुका है, आपके पास प्रूव्ड हो चुका है। यही दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रही हैं, यूज हो रही हैं, और आपका जो प्रूफ है वो क्या हो रहा है, प्रूव्ड हो रहा है। ठीक हो गया। Now come to the question number 3, that is prove that for z belongs to a complex number। वो कह रहे हैं z आपका क्या है, एक complex number है। ठीक है, you have to prove that in first part z is a real number if and only if। IFF is if and only if। I will explain कि ये होता क्या है, z is equals to z conjugate। Second part is z minus z conjugate over z plus z conjugate is equals to iota of imaginary of z over real of z। It means कि आपको ये कहा गया है कि आपने क्या करना है कि आपको एक कंडीशन गिवन है,
ठीक है, और आपने दूसरी चीज़ प्रूव करनी है, और जी क्या लेना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना है। तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली अपने पास क्या लेते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखूं तो मुझे ये तो पता है कि मुझे ये गिवन है कि z बिलोंग्स टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। z किससे बिलोंग कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और गिवन क्या है, z इज रियल इफ एंड ओनली इफ। दिस आई डबल एफ इज इफ एंड ओनली इफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि इफ x इज इक्वल्स टू 2 देन y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। मैं कहती हूँ कि अगर x 2 के इक्वल है तो y 4 के इक्वल आएगा, एंड साथ ही कह देती हूँ इफ x y इज इक्वल्स टू 4 देन x इज इक्वल्स टू 2। रेसिप्रोकल उसका, अगर x 2 के इक्वल है तो y का आंसर 4 आना चाहिए, और अगर y का आंसर 4 है तो x भी किसके इक्वल आना चाहिए, 2 के। दैट इज द इफ एंड ओनली इफ, कि आपको दोनों चीज़ों को लेके चलना है कि इफ z इज अ रियल नंबर, अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, मुझे ये प्रूव करना है इफ z इज रियल नंबर देन आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा देन z इज इक्वल्स टू z का कॉन्जुगेट, ठीक है, पहली कंडीशन। साथ ही साथ मुझे क्या प्रूव करना है, एंड इफ z इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट देन आपके पास z इज अ रियल नंबर। ये आपके पास क्या है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ का साइन होता है आपके पास डबल इंप्लीकेशन का, ठीक है। क्या आप कहते हो कि आपके पास दोनों तरफ से ये चीज जाती है, इफ और देन की, ठीक है, कि इफ ये चीज है तो ये भी पॉसिबल होगी, और अगर ये चीज होती है तो ये भी पॉसिबल होगी आपके पास, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं जिनको मुझे प्रूफ करना है यहाँ पर। पहली स्टेटमेंट है कि अगर z रियल नंबर है तो आपका z किसके इक्वल आएगा, z कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा। दूसरी मुझे ये प्रूफ करनी है कि अगर z का और z कॉन्जुगेट आपस में इक्वल हो जाते हैं तो z क्या आ जाता है, आपका रियल नंबर आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम इसके प्रूफ पे चलते हैं फर्स्ट पार्ट के, अब मेरे पास इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, मैं पहले अपने पास पहली स्टेटमेंट लेके चलती हूँ कि इफ z इज रियल नंबर, अगर आपका z क्या है, रियल नंबर है, देन आई हैव टू प्रूव दैट z किसके इक्वल है, z कॉन्जुगेट के इक्वल है, ठीक है। मैं इसको लेके चल रही हूँ। अब मैंने कहा है z इज अ रियल नंबर, वैसे z क्या होता है, लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ऐसे ही है, जब मुझे कहा है कि इफ z इज रियल, अगर z रियल है तो z क्या हो जाएगा, x प्लस 0 आयोटा। ऐसे ही रियल नंबर है ना, उसमें तो इमेजिनरी पार्ट आएगा ही नहीं, तो z क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। ऐसे ही है, अब z रियल है देन z इज इक्वल्स टू z का कॉन्जुगेट लेना है हमने, ठीक हो गया। देन z किसके इक्वल है आपके पास, z के कॉन्जुगेट, देन हमने ये प्रूव करना है। सो z आपके पास क्या है, x, और x का कॉन्जुगेट लूंगी तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू x। ऐसे ही आपके पास कि अगर मेरे पास z रियल नंबर था, ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास z क्या है, रियल नंबर है, z इज इक्वल्स टू x आ गया, हमने कहा ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट z इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट। व्हाट इज z, z इज x टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लिया, z कॉन्जुगेट क्या आ गया, x ही आ गया। तो क्या मेरा x इक्वल्स टू x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है ना। मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिए, चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें, ठीक है। ये चीज़ हुई, मैंने कहा हेंस प्रूव्ड, ये चीज़ क्या हो गई है, प्रूव्ड हो गई है। z किसके इक्वल आ गया, z कॉन्जुगेट के इक्वल आ गया आपके पास, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी थी एंड, यहां दरमियान में लिखा मैंने एंड। अब क्योंकि इफ एंड ओनली इफ वाली बात है ना, अब क्या कहूंगी कि इफ z इक्वल है z कॉन्जुगेट के देन z इज रियल। तो मुझे ये बताना है कि z जो है वो क्या है, रियल है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि इफ z, अब लेट z तो मुझे पता है कि क्या है, z क्या है, लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ये मुझे नहीं पता कि वो रियल है, इमेजिनरी है, क्या है, मुझे ये पता है z है। गिवन क्या है, इफ z इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट। अब जब ये कंडीशन गिवन है तो इसमें वैल्यू पुट करती हूँ। व्हाट इज z, z इज x प्लस y आयोटा। व्हाट इज z कॉन्जुगेट, x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट। सॉल्व करूँ तो x प्लस y आयोटा इज इक्वल्स टू x माइनस y आयोटा आ जाता है आपके पास। ऐसे ही है, अब यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, दूसरी साइड पर जाके ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगी, x प्लस वाई आयोटा माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या आ गया, x x से कैंसिल, 2y आयोटा इक्वल्स टू 0, यहाँ तक आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू निकल रही है, ऐसे ही ना, x तो कैंसिल आउट हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 0। सो जब y 0 है, z बिकम्स x प्लस आयोटा y।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y हेयर, क्या वैल्यू आएगी y की, z इज इक्वल्स टू x प्लस 0 आयोटा, z इज इक्वल्स टू x. ओह यस, दैट इज द रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट. ऐसे ही है. सो इट इज प्रूव दैट कि देन z इज अ रियल पार्ट या रियल नंबर. ऐसे ही है ना. आपके पास z क्या बन गया है, z इज अ रियल नंबर. आपके पास ये चीज बन चुकी है. ठीक हो गया कि आपने क्या किया, आप पहले एक कंडीशन को लेके चले, आपने प्रूफ किया कि z का कॉन्जुगेट और z इक्वल आ रहे हैं रियल नंबर जब मैंने लिया था. अब मैंने z और z कॉन्जुगेट को इक्वल लिया, यहाँ से मेरी y की वैल्यू निकली. मैंने z देखा x प्लस आयोटा y था, y में पुट किया तो मेरा z क्या आ रहा है, z तो मेरा x आ रहा है. x क्या होता है, रियल नंबर होता है. तो इसका मतलब मेरा तो प्रूफ बिल्कुल ठीक हो गया कि z इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट. तो ये आपके पास क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है, जो कि आपके पास इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ गिवन था. सेकेंड पार्ट की तरफ इसके मूव करते हैं हम, जिसमें हमें मेंशन है z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल है आपके पास किसके, आयोटा ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ओवर रियल पार्ट ऑफ z. ओके. अब z ऑब्वियसली आपको कहा हुआ है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपने फिर वही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही लेना है. मैं यहाँ पर कहती हूँ कि लेट z इज x प्लस आयोटा y. ठीक है. सबसे पहले मैं क्या करना चाह रही हूँ, कंसीडर करना चाह रही हूँ अपनी लेफ्ट हैंड साइड, z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर z प्लस z कॉन्जुगेट. ठीक है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z. अब देखिएगा ब्रैकेट को लाजमी यूज कीजिएगा क्योंकि दरमियान में माइनस आ रहा है. z इज x प्लस आयोटा y माइनस व्हाट इज z कॉन्जुगेट, इसका हमने क्या ले लेना है, z का कॉन्जुगेट ले लेना है, डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा y प्लस x प्लस आयोटा y का क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट लेना है. आई जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ z एंड z कॉन्जुगेट. ठीक है. जब मैंने वैल्यू पुट किया आई विल गेट x प्लस आयोटा y माइनस, यहाँ पर चेंज हो जाएगा x माइनस आयोटा y. मैंने कॉन्जुगेट ले लिया, अभी मैंने ब्रैकेट्स ओपन नहीं की, सिर्फ मैंने कॉन्जुगेट अप्लाई किया. ठीक है. प्लस x माइनस आयोटा y, ये आ गया. नाउ ओपन द ब्रैकेट्स. जब मैंने अपनी ब्रैकेट्स को ओपन किया तो आई विल गेट x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस प्लस आयोटा y, साइन चेंज हो गए, x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y. कुछ चीज़ें क्या हो रही हैं यहाँ, कैंसिल आउट, प्लस x माइनस आयोटा y प्लस आयोटा y. क्या रह गया है आपके पास, यहाँ रह गया है आपके पास 2 आयोटा y ओवर 2x. ऐसे ही रह गया. इसमें से 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल. आई विल गेट आयोटा इंटू y बाय x. ये मेरी क्या आ रही है, ये मेरी जो आ रही है दैट इज इक्वेशन 1 आर लेफ्ट हैंड साइड, जो कि किसके इक्वल आ रही है, z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर z प्लस z कॉन्जुगेट के इक्वल आ रही है. ठीक हो गया. नाउ कंसिडर द राइट हैंड साइड. अब मैं क्या करती हूँ, अपनी राइट हैंड साइड को कंसिडर कर लेती हूँ. व्हाट इज द राइट हैंड साइड, आयोटा ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ओवर रियल पार्ट ऑफ z करना है मुझे. ये चीज़ बतानी है कि ये कितनी आ रही है. हमने कहा ओके, हमें पता है लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. ऐसे ही है. व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z, द रियल पार्ट ऑफ z इज x एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y. ऐसे ही है. सो आपके पास आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ओवर रियल पार्ट ऑफ z कितना आ रहा है, आयोटा इंटू व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, y ओवर x. तो ज़रा आप अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है आपकी राइट हैंड साइड के, बिल्कुल आ रही है. आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गई है, तो हेंस आपका जो आपको जो थ्योरम दिया गया था या जो आपको कंडीशन दी गई थी, हेंस इट इज़ प्रूव्ड. तो ये क्या हो गई है, आपकी प्रूव्ड हो चुकी है. ठीक है. इसी तरीके से आपने करना है कि इफ देयर इज नो वैल्यू ऑफ z गिवन टू यू, यू हैव टू कंसिडर इट x प्लस आयोटा y एंड जस्ट सॉल्व देम. जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम वैल्यूज को पुट करेंगे और अपने प्रूफ्स को करते जाएंगे. ओके. अब अगर मैं इसके थर्ड पार्ट की बात करूं तो इसमें गिवन है z इज आइदर रियल और प्योर इमेजिनरी. ठीक है. प्योर इमेजिनरी आपको क्लियर होना चाहिए कि जिसमें रियल नहीं आता, आपके पास जीरो हो जाता है, प्लस प्योर इमेजिनरी इज जिसके बीच में आपका इमेजिनरी इज कंपल्सरी. ठीक है. आयोटा y आपके पास कंपल्सरी है. तो आपको वो कहते हैं कि या तो z आइदर आप रियल ले लो या फिर आप प्योर इमेजिनरी ले लो. आप दोनों को भी लेके चल सकते हो, किसी एक को भी लेके चल सकते हो. तो मैं अगर रियल को लेकर चलती हूँ मैं उस पर बात कर लूंगी. ठीक है. वो कह रहे हैं अगर z रियल है
इफ़ एंड ओनली अब अगेन इफ़ की कंडीशन है, इट मीन्स कि मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इफ़ z इज़ रियल देन मुझे प्रूफ करना है z का कॉन्जुकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर, ठीक है। एंड साथ में ये प्रूफ करना है कि इफ़ z कॉन्जुकेट का स्क्वायर अगर z के स्क्वायर के इक्वल है देन z इज़ रियल। ठीक हो गया। ये वाली बात भी हो सकती है, ये मैंने कब की, जब मैंने रियल को कंसीडर किया। या फिर आप कहते हो और इफ़ z इज़ प्योर इमेजनरी, अगर आपके पास z क्या है, प्योर इमेजनरी है, ठीक है, तो आप कहोगे z कॉन्जुकेट का स्क्वायर भी किसके इक्वल आ रहा है, z स्क्वायर के। एंड इफ़ z कॉन्जुकेट का स्क्वायर z स्क्वायर के इक्वल है देन यू हैव टू शो दैट z इज़ प्योर इमेजनरी। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर और की कंडीशन दी हुई है तो आप इन दोनों में से कोई भी लेके चल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं जब इसका प्रूफ स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि मैं कंसीडर करती हूँ इफ़ z इज़ अ रियल नंबर, मैं पहली वाली स्टेटमेंट उठा रही हूँ, इफ़ z इज़ रियल देन z का कॉन्जुकेट का होल स्क्वायर z स्क्वायर के इक्वल आता है। मैं ये चीज़ प्रूफ करना चाह रही हूँ, ठीक है। z को रियल लेना है मैंने, इफ़ वी हैव टू टेक द z रियल। पहले तो आप कंसीडर करो लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। अब अपनी कंडीशन पे जाओ, क्या गिवन है, इफ़ z इज़ रियल, इफ़ z इज़ रियल तो आयोटा y क्या हो जाएगा, ज़ीरो, इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो आपके पास z हो जाएगा x प्लस ज़ीरो आयोटा, क्योंकि z क्या है, रियल। z किसके इक्वल आ गया आपके पास, x के इक्वल आ गया। नाउ यू हैव टू शो दैट, क्या शो करना है आपने, प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट z का कॉन्जुकेट का होल स्क्वायर इक्वल है z स्क्वायर के। ऐसे ही है, पुट कर दें ज़रा वैल्यू, x आपके पास z की वैल्यू है, कॉन्जुकेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, कॉन्जुकेट इसका क्या आएगा x, ये आ गया, इसका क्या आ जाएगा x स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये क्या हो गया आपके पास, प्रूव्ड हो गया। दोनों साइड आपके पास क्या आ रही हैं, एक्स स्क्वायर आ रही हैं। इसी के साथ जब आप एंड की बात करते हो, आप कहते हो कि आपका z कॉन्जुकेट का स्क्वायर इक्वल है z के स्क्वायर के, देन z इज़ रियल, ये वाली बात वो कह रहे हैं। हम कहते हैं ओके फाइन, ये भी करके देखते हैं कैसे। यहाँ पर आपको कह दिया गया लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, z का कॉन्जुकेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। ऐसे ही है, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ करना है कि ये रियल आएगा, इसलिए मैं इसमें y को ज़ीरो नहीं ले सकती। तो मैं अपनी कंसीडर करती हूँ कि मेरे पास क्या गिवन है कि इफ़ z कॉन्जुकेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू, व्हाट इज द कॉन्जुकेट वैल्यू की आ रही है आपके पास, x माइनस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही है, आयोटा स्क्वायर की जगह जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दूंगी, -1, वी विल गेट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा 2x भी आपके पास इसमें आ रहा है, ठीक है। अब ये सारी टर्म्स एक साइड पर ले आते हैं जैसे हम सॉल्व कर रहे थे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy आयोटा माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, x स्क्वायर इज कैंसिल आउट विद दिस x स्क्वायर, y स्क्वायर इज कैंसिल आउट विद दिस y स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, -2xy आयोटा है आपके पास, ये 4xy आयोटा हो गया इक्वल्स टू ज़ीरो। प्रूफ क्या करना है मुझे, यहाँ मुझे ये प्रूफ करना है कि z इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर प्रूफ करना है तो मैं यहाँ से y की वैल्यू को क्या कर दूंगी, ज़ीरो। यहाँ पर मेरी कंडीशन लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो वही चीज़ प्रूव होगी, रियल भी हो सकता है और प्योर इमेजनरी भी हो सकता है। ये वाली कंडीशन आ गई ना आपकी, प्योर। अब यहाँ पे दो कंडीशंस बन रही हैं, या तो ये क्या होगा रियल या फिर ये क्या होगा प्योर इमेजनरी। ठीक हो गया। अब आपके पास रियल कब है, रियल तब है जब मेरा y क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। प्योर इमेजनरी कब है, जब मेरा x क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि रियल तब मेरे पास आएगा जब y इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो मैं कहूँगी कि मेरा z क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा है, तो z इज इक्वल्स टू x प्लस ज़ीरो आयोटा, z इज़ आ रियल। z क्या आ गया आपके पास, रियल आ गया, ठीक है। प्योर इमेजनरी कब आएगा, जब मैं इसमें से कंडीशन ये निकालूंगी कि मेरा x ज़ीरो है। अगर मेरा x ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू x प्लस वायोटा वाई आयोटा, z आ जाएगा x इज इक्वल z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा, z इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस वाई आयोटा, दैट इज ज़ीरो, z इज इक्वल्स टू वाई आयोटा। अब प्योर इमेजनरी नंबर ये आपके पास आ गया,
ठीक हो गया। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें ये प्रूफ करना था कि आपके पास या तो ये रियल है, z इज़ रियल, और इमेजनरी, या फिर ये क्या बन रहा है, इमेजनरी। तो मेरे पास यही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ आके बनी है। जब मैंने यहाँ पे 4x y आयोटा देखा तो मैंने कहा कि मेरे पास तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो x मेरा ज़ीरो आ सकता है या फिर मेरा y ज़ीरो आ सकता है। तो जब मेरा x ज़ीरो आएगा दैट इज़ अ प्योर इमेजनरी नंबर, और जब मेरा y ज़ीरो आएगा तो दैट इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, इसका मतलब मेरी दोनों साइड्स प्रूव हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर भी z को प्योर इमेजनरी नंबर लेके चलो तब भी आपके पास ये चीज़ प्रूफ होती है। आप किसी भी एक चीज़ को लेके चल सकते हो, रियल को भी लेके चल सकते हो और इमेजनरी को भी लेके चल सकते हो। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर लिया है कि इफ़ जी इज़ अ प्योर इमेजनरी नंबर, जैसे किसी ने इमेजनरी नंबर को लेके चलना है, इमेजनरी नंबर है तो ऑब्वियसली उसका एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, तो जी क्या आ जाएगा, आयोटा वाई। अब आपने क्या प्रूव करना है कि जी का कॉन्जुगेट का स्केयर लूँ वो जी स्केयर के इक्वल आएगा। जी कॉन्जुगेट आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा वाई का कॉन्जुगेट दैट इज माइनस आयोटा वाई। इसका स्केयर लूंगी तो माइनस का स्केयर इज प्लस, आयोटा स्केयर वाई स्केयर आ गया। अब आपको आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है आपको पता है, यहाँ पे आपने आयोटा स्केयर की क्या कर दी है, यहाँ पर वैल्यू पुट की है। जब आपने आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की तो आपके पास क्या आ गया, माइनस वाई स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्केयर। इट मीन्स कि जब मैं प्योर इमेजनरी नंबर लेके चल रही हूँ तब भी मेरे पास जी कॉन्जुगेट का होल स्केयर जी स्केयर के इक्वल ही आ रहा है। Now come to the question number 4. In question number 4 they said if z1 is equals to 2 minus 3 iota and z1 z2 का mod, that is the magnitude. In the last exercise we have done the last question that is related to the magnitude of complex number. ठीक है, तो ये वही गिवन है कि आपको z1 z2 की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल दी हुई है, 16 के। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z2। z1 आपको गिवन है, z2 आपने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, इसके सोल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ जो कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की पता होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास आपकी बुक में भी मेंशन है लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जैसे z1 एंड z2, इसका मैं मॉड लेती हूँ, मैं मॉड इसलिए कह रही हूँ दैट इज़ द मैग्नीट्यूड, इसको मॉड के सिंबल से ही रिप्रेजेंट कराया जाता है, तो आप इसको इंडिविजुअली भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास सेपरेटली भी होता है कि z1 का मॉड इज सेपरेट आउट एंड z2 का मॉड इज सेपरेट आउट व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लाई। सिंपल इसी तरीके से अगर z1 और z2 दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो वो भी आपके पास इंडिविजुअली हर एक के ऊपर आपका मैग्नीट्यूड अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब जब मैं इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करूंगी तो मेरे पास सोल्यूशन में क्या है कि मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि मुझे गिवन क्या है। गिवन मुझे क्या है कि मेरे पास दो ही चीज़ें गिवन है, एक z1 गिवन है दैट इज 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, और साथ में मुझे कंडीशन गिवन है z1 z2 का मॉड इज इक्वल्स टू 16। सो आप क्या करोगे, आप अपने पास लेके चलोगे किस चीज़ को, z1 z2 का मॉड इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, इसको लेके चलोगे और यहाँ पर आप क्या करोगे, आप अपनी कंडीशन अप्लाई करोगे कि एज हमें पता है कि z1 z2 का मॉड कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ z1 मॉड इनटू z2 मॉड। ठीक है, तो आप इस मॉड को क्या कर दोगे, स्प्लिट कर दोगे, z1 मॉड इनटू z2 मॉड इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ z1। अब आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ z1, आप z1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z1 इज 2 माइनस 3 आयोटा मॉड z2 इज इक्वल्स टू 16। z2 का मॉड फाइंड करना ना, तो मॉड इसी तरह रहेगा। अब मॉड अगर मैं देखूं, मैग्नीट्यूड देखूं, तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का क्या मेथड बताया था कि यू हैव टू टेक द स्केयर एंड अंडर रूट, स्केयर रूट ऑफ, यही आपके पास था एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ले लेते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम, यही चीज़ होती है आपके पास z का मॉड। तो यहाँ पर जब मुझे मॉड लेना है तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्केयर प्लस माइनस 3 का स्केयर, और यहाँ क्या आ जाएगा, z2 इज इक्वल्स टू 16। अब ये क्या चीज़ हो जाएगी आपकी, 2 का स्केयर इज 4, 3 का स्केयर इज 9, z2 इज इक्वल्स टू 16, 9 प्लस 4 इज 13, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, z2 इज इक्वल्स टू 16। सो z2 का मॉड इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13। मेरे पास जो z2 का मॉड यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है वो क्या हो रहा है आपके पास, 16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13 आपके पास यहाँ फाइंड आउट हो रहा है। ठीक हो गया, ये आपकी किसकी वैल्यू आ रही है, आपकी z2 की वैल्यू आपको मिल रही है।
और यही चीज़ आपने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो गया है, कंप्लीट। जस्ट यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी एंड कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 4। कि आपको जो भी वैल्यू गिवन है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया और आपने जो चीज़ अननोन है उसको सेपरेट आउट किया और आपने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो दे सेड इफ z1 एंड z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्रूव दैट। हमने ये प्रॉपर्टी उसकी प्रूफ करनी है, ठीक है। अब बेसिकली बात आपके पास ये है कि जब आप इसकी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हो, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम दी हुई है, यहाँ पर आपके पास कुछ मिसिंग है या फिर उन्होंने क्वेश्चन को रॉन्ग बनाया है। यहाँ पर आपके पास इसका आंसर ये बनता है 4 इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z2, ठीक है। मीन्स आपके पास ये भी बनता है 4 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस 4 इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। या फिर आपके पास ये प्रूफ इस तरीके से गिवन था या आपके पास यहाँ कुछ साइंस में प्रॉब्लम की गई है जिसकी वजह से ये प्रूफ या ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। तो हम अपने इस प्रूफ को इस मेथड के साथ लेके चलेंगे, इस स्टेटमेंट के साथ लेके चलेंगे और हम प्रूफ करके देखेंगे कि हमारे पास क्या ये यहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब उसने मुझे कहा है z1 z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि लेट z1 जो है वो मेरे पास है a प्लस बी आयोटा, ठीक है, और z2 जो है वो मेरे पास है c प्लस डी आयोटा। मैंने दो डिफरेंट क्या ले लिए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हैं। मैं अपनी क्या करूँगी, कंसिडर करूँगी लेफ्ट हैंड साइड और क्या बना दूंगी, राइट हैंड साइड बना दूंगी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये बुक में क्वेश्चन आपको रॉन्ग गिवन है, हम जब प्रूफ कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब जैसे लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें तो ये है z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 मॉड का स्क्वायर। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। मैं इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मुझे z1 की वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z1, a प्लस बी आयोटा, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z2, c प्लस डी आयोटा। यहाँ तक कर दिया हमने इसका स्क्वायर, माइनस सिमिलरली z1 माइनस z2 है। व्हाट इज द z1, a प्लस बी आयोटा, माइनस साइन चेंज हो जाएंगे आपके क्योंकि ये माइनस के साथ है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रैकेट लिख दिया। ये हो जाएगा आपके पास a प्लस सी, मैं रियल को रियल के साथ लिख देती हूँ, प्लस आयोटा b प्लस डी। यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, ये देखो मैंने आपके पास क्या किया है कि रियल और रियल को सेपरेट आउट कर दिया है, इमेजनरी और इमेजनरी को सेपरेट आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड में मुझे पता है कि रियल का स्क्वायर और इमेजनरी का स्क्वायर लिया जाता है, ठीक है। फिर आपके पास है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जब मैं ओपन करूँगी तो दैट इज a माइनस सी, दैट इज द रियल पार्ट, ठीक है, प्लस आयोटा b माइनस डी, दैट इज द इमेजनरी पार्ट। ये आपके पास क्या आ गया है, मैंने यहाँ पर इसको ओपन कराया तो ये हो गया a प्लस बी आयोटा माइनस सी माइनस डी आयोटा। रियल पार्ट कौन से थे, a माइनस सी, और इमेजनरी पार्ट कौन से थे, b आयोटा माइनस डी आयोटा। तो वो मैंने यहाँ पर सेपरेट आउट करके लिख दिया। अब आपके पास मॉड का क्या मीनिंग है, मॉड का मीनिंग है स्क्वायर रूट, ठीक है। मॉड का स्क्वायर रूट और अंदर वाली वैल्यूज का स्क्वायर, लेकिन बाहर भी आपके पास क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास स्क्वायर है, तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं मॉड अप्लाई करती हूँ मुझे पता है यहाँ पर क्या है ऑलरेडी स्क्वायर, यहाँ पर भी ऑलरेडी क्या है स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने पहले ही लिख दिया। अब मैं मॉड अप्लाई करने लगी हूँ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है आपके पास स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स a प्लस सी का स्क्वायर, प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब b प्लस डी का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर भी a माइनस सी का स्क्वायर प्लस b माइनस डी का होल स्क्वायर। अब आपको तो ये पता है कि ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपके पास क्या रह गया यहाँ पर, a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस डी का होल स्क्वायर। ये आपके पास एक ब्रैकेट आ गई, ठीक है, और यहाँ दरम्यान में माइनस है इसलिए मैं यहाँ ब्रैकेट यूज़ करूँगी और यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस सी का स्क्वायर प्लस b माइनस डी का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है और यहाँ पर भी क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। हम इनकी आइडेंटिटीज़ को ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स में ही इसको लिख लेंगे। आइडेंटिटीज़ को ओपन करती हूँ तो आई विल गेट, क्या मिल जाएगा मुझे, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bd। ये आपके पास इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो गई, माइनस यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd।
ठीक है, मैंने आपके पास दोनों तरफ आइडेंटिटीज ओपन कर दी। अब आप माइनस को रिमूव कर दो, ब्रैकेट्स को रिमूव कर दो, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bd माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2bd। ये चीज़ आ गई। अब कुछ चीज़ें आपकी कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2ac एंड 2ac, ये मेरे पास एक टर्म आ रही है, इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 2ac प्लस 2ac। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बी स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर, ये भी क्या हो गए कैंसिल आउट, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर ये भी क्या हो गए कैंसिल आउट, फिर मेरे पास 2bd और 2bd आ रही है, 2bd प्लस 2bd। इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों भी क्या है आपकी लाइक टर्म्स, दैट इज 4ac प्लस 4bd। यही चीज़ बन रही है। अगर अब आप देखो तो मैंने आपको कहा था कि जो मेरा z1 है वो क्या है a प्लस बी आयोटा, और जो मेरा z2 है वो क्या है c प्लस डी आयोटा। ऐसे ही है, दीज टू आर द रियल पार्ट्स एंड दीज टू आर द इमेजनरी पार्ट्स। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये मेरे पास बनता है 4, a इज द रियल पार्ट ऑफ z1, c इज द रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस 4, b इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ z1, ठीक हो गया, एंड d इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। तो ये मेरे पास इसके इक्वल प्रूफ हो रहा है। ऐसे भी वो दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं 4 इंटू, क्योंकि इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया 4, तो रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ये आपकी बुक में या तो उन्होंने मिस कर दिया है या उनसे कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, बट ये आपके पास ऐसे प्रूफ होगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इन 5 क्वेश्चंस में किसी भी जगह पर कोई भी इशू है तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपके पास इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन है, आपने वहाँ पर टेक्स्ट करके पूछ लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू।